वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी का मतलब देखा था कि इट इज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग, कोई चीज़ होने के कितने परसेंट चांसेस है वो हम मेजर कर रहे थे एज अ फ्रैक्शन। तो हमने देखा था कि एक ही फॉर्मूला जो आपको इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है हर फॉर्मूले। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, ठीक है, अपॉन कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों हमने बताया था कि इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि समझना रहेगा कि व्हाट इज इवेंट, ठीक है। इवेंट मतलब यहाँ पे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम अभी इस फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1। उसके बाद मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कॉइन पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, डाइस पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कार्ड्स के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम एग्जाम्पल 1 करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू राइट योर आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में ऐसे बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों कि जब एक कॉइन को एक बार टॉस किए तो हमको जो ऐड का प्रोबेबिलिटी है वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉइन में जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले लिख देना सैंपल स्पेस। क्या लिख देने का, सैंपल स्पेस। बच्चों सैंपल स्पेस क्या होता है कि जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है वो सब हम एक सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे एक बार कॉइन को आपने टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, जो फॉर्मूला हमारा वो लिख देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अच्छे से आपको फॉर्मूला लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है, एग्जाम में भी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब बच्चों हम किसका ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमें हेड चाहिए। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे जो ई है, कौन सा इवेंट हमको चाहिए, हमको हेड चाहिए, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो आप समझ रहे हो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपका इवेंट लिखना है जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब हेड कितने, यू हैव टू काउंट, एक ही है, यहाँ पे 1। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2, सो आंसर इज 1/2। अगर आपको पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो हम लिखते हैं पी ब्रैकेट गेटिंग टेल, मतलब हमको टेल चाहिए। तो समझ रहे हो बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, जो इवेंट जिसका आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो टेल कितने हैं, ये दो आउटकम में एक ही है, सो दैट इज 1 एंड डिवाइड बाय टोटल विल बी 2। तो दिस वाज योर एग्जांपल 1। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट काउंटिंग। पहले तो आपको देखना है कि एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है, ठीक है। टोटल आउटकम जितने सब लिख लो, उसमें से क्या किसका आउटकम, किसका प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढना है, वो इवेंट का नाम सही से दो और बस काउंट करके ऊपर नीचे नंबर्स लिख दो। नीचे तो हमेशा क्या रहेंगे, टोटल ही रहेंगे, तो जितने टोटल है, जैसे इसमें 2 ही है तो नीचे 2 ही रहेगा, ऊपर जितना हमको चाहिए वो हम काउंट करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, हमको हेड चाहिए तो हेड एक ही है, टेल चाहिए तो टेल भी एक ही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप पहले क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे वो देखें, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉइन में अलग अलग क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, डाइस पे अलग अलग क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, और जो कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, जो हम खेलते हैं पत्ते जिसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, उसके ऊपर हम कितने अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये तीनों में जो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने बेसिक सा एग्जांपल बताया, एग्जांपल नंबर 1, हाउ टू सॉल्व, एग्जाम में कैसे सॉल्व करके लिखना है। हम सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक्स जो है वो पहले कवर करते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉइन, और कॉइन के जितने अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहली बात तो पूरे चैप्टर में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से मोस्टली आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। 50 to 70% जो क्वेश्चंस हैं वो कॉइन, डाइस और कार्ड्स पे ही बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अगर हम कॉइन को एक ही बार टॉस करेंगे, सो कॉइन इज टॉस्ड वंस,
मतलब हमने कॉइन जो है हमारा 1 रुपये का कॉइन उसको एक ही बार उछाला, तो एक ही बार उछाला है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ओनली हेड एंड टेल, ओनली हेड एंड टेल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। सेकेंड, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब मैंने एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। क्या बच्चों, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब एक ही कॉइन को एक बार टॉस किया, ठीक है, जो भी आंसर है नोट किया, वापस उस कॉइन को दोबारा टॉस किया, तो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है। या 2 कॉइन ले लो एक साथ और दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करो, तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा, इसका कुछ रिजल्ट आएगा। तो जब भी ऐसा केस हो कि कॉइन को 2 बार टॉस करना है या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करना है, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होंगे। कितने पॉसिबिलिटी होंगे, 4, कि पहले पे हेड आए, दूसरे में भी हेड आए। हमारे पास 2 कॉइन है तो पहले में भी हेड आया होगा, दूसरे में भी हेड आया होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। या एक ही कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया, तो पहले बार टॉस किया तो भी हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड आया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले केस में हेड आया हो और दूसरे केस में टेल आया, ये एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा केस ये है कि पहले में टेल आया हो, दूसरे में हेड आया हो, तो TH, ये एक पॉसिबिलिटी है। और ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल आया, तो ये हम नोट करेंगे कि 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। कितने, 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। 4 अलग अलग में आप देखोगे HT भी है और TH भी है। अब ये मत सोचना कि HT और TH सेम है। HT का मतलब होता है कि पहले बार में हेड आया और दूसरी बार में टेल आया। TH का मतलब होता है कि पहले टेल आया बाद में हेड आया, पहले टेल आया बाद में हेड आया। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, इसको हम एक काउंट नहीं करेंगे। सो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार जैसे बोले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 4 आउटकम है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, मतलब 3 बार टॉस कर रहे हैं। कितनी बार टॉस कर रहे हैं बच्चों, 3 बार जो है उसको टॉस करेंगे, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 कॉइन्स, 3 एक साथ टॉस कर दिए, आर टॉस्ड टुगेदर। देखो बच्चों मतलब सेम ही है, आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या तीनों कॉइन को एक साथ टॉस करो। अब एक कॉइन को 3 बार टॉस करके तो पहले का जो आंसर आएगा उसको नोट करेंगे, फिर दूसरे का जो आंसर आएगा उसको नोट करेंगे, फिर तीसरे का जो आंसर है उसको नोट करेंगे। या 3 कॉइन है आपके पास, तीनों के तीनों को एक साथ उछाल दिए और तीनों का रिजल्ट जो है वो एक साथ देखेंगे। तो जब व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, आपके टोटल होंगे 8 आउटकम्स। कितने आउटकम्स होंगे बच्चों, 8। पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 4 और तीसरे में कितने हैं, 8, ठीक है। वो 8 कौन से देखो, हेड हेड हेड, ऐसा हो सकता है कि तीनों में हेड आए। सेकेंड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। या ऐसा हो सकता है कि हेड टेल हेड आया, या ऐसा हो सकता है कि हेड टेल टेल आया हो। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। 8 के 8 याद रखना का आपको पॉसिबल नहीं है, तो आई विल गिव यू द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर, ठीक है। टेल टेल हेड, ये एक पॉसिबल है। टेल टेल टेल, ये एक पॉसिबल है। टेल हेड टेल, ये पॉसिबिलिटी है। टेल हेड हेड, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप गिनोगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बच्चों अगर इतना आपको याद नहीं रहता कि 8 के 8 याद नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो 2 वाला केस है वो ले लो। 2 वाला केस क्या है, H H T T H T T। अब क्या करो, हर एक में एक बार H ऐड करो, एक बार T ऐड करो, एक बार H ऐड करो, एक बार T ऐड करो, एक बार H ऐड करो, एक बार T ऐड करो, एक बार H ऐड करो और एक बार T ऐड करो। तो देखो H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T। तो आपका जो 2 वाला केस है उस हर एक में लास्ट में एक बार H डालोगे, एक बार T डालोगे, तो एक के 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे और इसके 2 हो जाएंगे, तो 4 के 2 में बढ़ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो आपको 8 वाला केस याद रखना है। तो ये है इंपॉर्टेंट कॉइन का, कि कॉइन को एक बार भी टॉस कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला होगा 2 बार टॉस किया या 3 बार टॉस किया। बेसिकली 3 से ज़्यादा हमको क्वेश्चन नहीं है, वो हमारा सिलेबस है भी नहीं, ठीक है। और इन जनरल अगर आपको चाहिए कि कॉइन जो है n टाइम्स टॉस हुआ है, कितना,
n टाइम्स, तो n क्या कोई भी नंबर हो सकता है। तो कितने आउटकम्स पूछे, तो 2 पावर n, 2 पावर n। ये एक फॉर्मूला है सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए कितने आउटकम्स आएंगे, कितने आउटकम्स, सारे लिखने नहीं है। अगर 4 बार टॉस किया तो 2 पावर 4 16, तो 4 बार टॉस करने पे 16 होगा। तो 4 का हमें करना नहीं, सिर्फ नंबर याद रखना है कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 2 पावर n। देखो एक ही बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स है, 2 पावर 1। व्हाट इज 2 पावर 1, 2। 2 बार टॉस किए तो कितने आउटकम्स होंगे, 2 पावर 2, 2 पावर 2 इज 4, 4 आ गए। 3 बार टॉस किए तो 2 पावर 3 दैट इज 8, 2 पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 8 आउटकम्स है। तो इन जनरल कॉइन को n टाइम्स टॉस किया, कितने टाइम्स टॉस किया, n। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो द फॉर्मूला इज 2 पावर n। ठीक है, बहुत रेयर पूछते हैं, वैसे पोजीशन है, फिर भी आपको याद रखना है। तो कॉइन को अगर n टाइम्स टॉस करेंगे तो 2 पावर n आउटकम्स होते हैं। ठीक है, आपको आउटकम्स किसके याद रखने, 1 के, 2 के और 3 के। ठीक है, ये नोट करो, नोट्स बनाओ इसके ऊपर कि कॉइन को 1 बार टॉस करेंगे, 2 बार टॉस करेंगे, 3 बार टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे, लिख लो और लर्न करो इसको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉइन्स। मैं अभी तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके ऊपर, जिसमें तुम्हारा 1-2 और नए कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने कॉइन के केसेस देख लिए, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो जैसे ट्वाइस बोला तो आपको जो ट्वाइस वाला केसेस है, 4 केसेस है, वो याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब अलग अलग सब क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बोथ हेड्स मतलब दोनों हेड्स चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कि एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, और मान लो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स। अब बच्चों आपको जो ऐसे क्वेश्चन है कैसे करने हैं वो समझना है। ठीक है, व्हेनेवर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो पहले हम सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, सैंपल स्पेस लिख देंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो सारे आउटकम्स हैं। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस लिखेंगे हम, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देयर आर 4 आउटकम्स, 4 आउटकम्स, 4 है ना, तो वो लिख देने का हमें। ठीक है, तो देयरफॉर सैंपल स्पेस जो है वो बनेगा हमारा सैंपल स्पेस में HH ठीक है बच्चों, मैं कॉइन का समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझ लेना, नोट्स बना लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सैंपल स्पेस। अब पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा बोथ हेड, मतलब दोनों के दोनों जो आपके हेड होने चाहिए। तो गिनो, तो क्या इसमें दोनों हेड है, यस, ये हम काउंट कर सकते हैं। इसमें एक ही हेड है तो काउंट नहीं करेंगे, जब दोनों हेड चाहिए तो एक हेड वाला काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी एक ही हेड है, काउंट नहीं करेंगे, इसमें तो हेड है ही नहीं। बोथ हेड्स चाहिए तो वो एक ही केस है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स एक ही है 1, और टोटल कितने हैं 4, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है आपको, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में स्पेस कम है, आपको फॉर्मूला लिखना है फिर आंसर लिखना है। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेकंड देखो एग्जैक्टली 1 हेड मतलब क्या है, एग्जैक्ट तुम्हारे पास एक हेड होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक ही हेड दिखना चाहिए। तो इसमें कितने हेड है, 2 है, तो पहला नहीं ले सकते। इसमें कितने हेड है, 1 ले सकते हैं। इसमें कितने हेड है, 1 ले सकते हैं, तो ये दोनों को ले सकते हैं। यहाँ पे हेड तो है ही नहीं, तो एग्जैक्टली एक हेड सिर्फ 2 ही केस है। तो हम लिखेंगे ऊपर 2, नीचे लिखेंगे 4, 2/4 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एटलीस्ट 1 हेड। क्या बोला है, एटलीस्ट 1 हेड। अब बच्चों मुझे बताओ एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का अगर हम हिंदी में बात करें तो कम से कम, क्या, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम तुम्हारे पास यहाँ पे 1 हेड लिखा है, एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब कम से कम जब भी मतलब याद रखना कि वो एक हेड तो ले सकते हो, उसके साथ साथ उससे ज़्यादा होगा तो भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एटलीस्ट का जो मतलब है वहाँ पे आप लिख लो कि कम से कम एक हेड होना चाहिए।
उससे कम होगा तो नहीं चलेगा और उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। अभी आपके एग्जाम में 100 मार्क का पेपर है, मैं बोलूँ कि बेटा आपको कम से कम 50 मार्क लाने हैं, इसका क्या मतलब है, आपको 50 से कम नहीं लाने हैं और 50 से ऊपर आएगा तो चलेगा, कम से कम 50 आना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। वैसे एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम उसके अंदर एक हेड तो होना चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो एटलीस्ट 1 हेड, इसमें 2 हेड है मैं ज़्यादा है चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड 1 हेड है चलेगा, इसमें 1 हेड है तो भी चलेगा। अब देखो इसमें तो एक भी हेड नहीं, तो ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा, एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो ये वाला जो लास्ट वाला केस है वो हम नहीं लेंगे, बाकी 3 हम ले सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो एटलीस्ट का वर्ड जिसको नहीं मालूम है लिख लो, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब। तो एटलीस्ट का मतलब हो कम से कम, उतना, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा तो बिंदास चलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है एटमोस्ट। एटमोस्ट का क्या मतलब हो गया, ये एटलीस्ट का उल्टा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ, 1 हेड का देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए। तो ब्रैकेट में पहले लिख देंगे एटमोस्ट 1 हेड। इसका क्या मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत है, अब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो चलेगा। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, उल्टा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड बराबर, इसमें 2 हेड नहीं लेंगे भाई, एक ही ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये वाला केस जो है नहीं लेंगे। एक हेड है ज़्यादा से ज़्यादा एक चलेगा, नेक्स्ट एक हेड है हाँ चलेगा, एक भी हेड नहीं है तो भी चलेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, उससे कम होगा तो भी चलेगा मुझे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ आपके पास कि आपके पास है 5 चॉकलेट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 चॉकलेट खाने, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 2 खाओ या उससे कम खाओ, उससे ज़्यादा खाओगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब और एटलीस्ट का मतलब समझाने के लिए मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन लिखा हूँ। तो ये एटलीस्ट का वर्ड लिखो अपने बुक में, इसका मतलब होता है कम से कम, ठीक है, उससे कम रहेगा नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा गए तो नहीं चलेगा, उससे कम रहेगा तो चलेगा, ठीक है। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट अंडरलाइन करके बुक में लिख लो, ठीक है। तो इसके भी हो जाएंगे अब हमारे पास 3 केस 3/4, ठीक है। राइट इट डाउन, नोट्स बना लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये हो गया पूरा कॉइन के बारे में। इसी तरीके से आपको 3 कॉइन्स का पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 1 कॉइन्स, कॉइन्स के रिलेटेड जितना भी था ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया। अब अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे कॉइन्स के जितने क्वेश्चन थे उतने हम सॉल्व करेंगे, तो अब आराम से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डाइस के ओर। तो अभी तक हमने देखा था कॉइन्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सब अब कवर किया। अब हम आते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है। तो पहले बात तो हम इसको डाई बोलेंगे या डाइस बोलेंगे। तो क्वेश्चन में डाई लिखे या डाइस लिखे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है डाइस सिंपल सा जो हम लूडो खेलते हैं वो वाला। सेकेंड थिंग, कभी कभी आप डाई या डाइस के सामने आपको एक वर्ड लिखा होगा अनबायस्ड। क्या लिखा होगा, अनबायस्ड। अनबायस्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, विदाउट एनी डिफेक्ट। बेसिकली बायस्ड मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ खराबी हो, तो अनबायस्ड मतलब क्या है, जिसमें कुछ खराबी नहीं है। तो एक अच्छा सा डाइस लेके हम रोल कर रहे हैं। तो कभी बच्चों अनबायस्ड वर्ड दिखे तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अनबायस्ड का मतलब है कि वो जो डाइस है वो अच्छा ही डाइस है। अब डाई बोलो या डाइस बोलो, बोथ आर सेम। बेसिकली डाइस सिंगल के लिए यूज होता है और डाइस इज फॉर प्लूरल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको कैसे भी लिखा हो आपको समझना है, ठीक है। अब डाइस को ओनली 1 टाइम अगर हम थ्रो करते हैं, ओनली 1 टाइम थ्रो कर रहे तो हमको पता है आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि व्हेन अ डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। तो इवन कितने हैं, 2 4 6, 3 है तो 3/6, टोटल कितने हैं 6, तो 3/6, आंसर इज 1/2। कभी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, तो 1 3 5, वो भी 3 है, 3/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर जो है वो बताओ, तो क्या आएगा 5 और 6, तो 2/6, 1/2। टोटल हमेशा क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो एक डाइस वाला तो हमको ऑलरेडी पता है एंड दिस इज वेरी इजी। अब आता है इंपॉर्टेंट, व्हेन यू थ्रो 2 डाइस या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किए, ठीक है, थ्रो ट्वाइस या 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, मतलब एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करो, ठीक है, या
दो डाइस को एक साथ थ्रो करो। अब देखो बच्चे ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो डाइस है, दोनों डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हो तो फर्स्ट पे कुछ रिजल्ट आ सकता है, सेकंड पे कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये देखो अब हम इसका जो सैंपल स्पेस बनाएंगे, इसका सैंपल स्पेस काफी ही बड़ा होगा, ठीक है। सैंपल स्पेस जो है इसका काफी बड़ा होगा और ये आपको हर बार याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 1,1, इसका मतलब है पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे भी 1 आया। 1,2 इसका मतलब पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 2 आया। हमने दो डाइस थ्रो किए, ठीक है। जो लूडो खेलते हैं दो डाइस एक साथ थ्रो करो, पहले पे कुछ नंबर आएगा, दूसरे पे कुछ नंबर आएगा। तो जो पहले पे नंबर आया वो पहले पे लिखेंगे और जो दूसरे पे नंबर आया वो दूसरे पे लिखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे 1,1 आया तो 1,1। ऐसा हो सकता है कि पहले में 1 आया दूसरे में 2 आया तो 1,2। ऐसा हो सकता है पहले में 1 आया दूसरे में 3 आया। ऐसा हो सकता है पहले में 1 आया दूसरे में 4 आया। ऐसा हो सकता है पहले में 1 आया दूसरे में 5 आया, 1,6। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले 2 आया बाद में 1 आया, 2,2 बनाओ, 2,3, 2,4, ये सब पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपको याद रखना है 2 डाइस जब भी थ्रो करेंगे, वी आर थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर, या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करोगे, ठीक है, मतलब एक ही है। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। नेक्स्ट 5 पहले हो सकता है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। नेक्स्ट 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये सारे आउटकम्स हैं आपके, ठीक है, इतने सारे आउटकम्स है, बराबर। तो जब भी दो डाइस की बात हो, दो डाइस एक साथ थ्रो किया हुआ है, सो इमीडिएटली यू हैव टू रिमेंबर कि भाई इसके इतने सारे आउटकम्स हैं। तो कितने सारे, तो देखोगे हर एक रो में 6, 1 के 6, 2 के 6, ऐसे 6 नंबर्स, 6 रो से, तो 6 6 या 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 36 है। कब, जब दो डाइस को थ्रो करेंगे एक साथ। A die is thrown twice या 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। एक ही डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस लो और एक साथ फेंको। तो 2 डाइस वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा रखना 36 आउटकम्स होंगे और इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स, क्या सम ऑफ द नंबर्स S5। तो आपको ये देखना है कि कौन से दो को प्लस करने में 5 आ रहे हैं। तो 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 1 + 3 4 आएगा, 1 + 4 5, तो ये आया। नेक्स्ट 2,3, 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 3,2 प्लस करेंगे 5 आएगा, 4,1 प्लस करेंगे 5 आएगा, तो 4 ही है। तो ऐसा सम पूछ सकते हैं कि जो दोनों नंबर है उनका सम करो, बराबर। ऐसे पूछ सकते हैं कि दोनों को प्रोडक्ट करो, आंसर आना चाहिए 12, आंसर आना चाहिए 12, वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोलो कि दोनों को सम करो और सम आना चाहिए प्राइम नंबर, सम शुड बी प्राइम नंबर। ऐसे पूछ सकते हैं सम शुड बी ग्रेटर देन 9, सम शुड बी ग्रेटर देन 9। तो ये दो नंबर का सम, प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंस, ये सब क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट याद रखना, DOUBLET। डबलेट मतलब दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ठीक है। तो ये 6 बन जाते हैं, तो 6 5 36। तो ये दो डाइस वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। 36 आउटकम्स है और इस पर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, हमारे बुक में भी है, वर्कशीट में भी हम करेंगे। तो इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस है वो सब आपको एकदम अच्छे से करना है, 2 डाइस वाला, क्लियर। तो डाइस के ऊपर 2 ही है, या तो 1 टाइम थ्रो करेंगे पूछेंगे या 2 टाइम्स थ्रो करेंगे ये पूछेंगे। तो डाइस क्वेश्चन हो या कॉइन का क्वेश्चन हो, याद रखना है क्वेश्चन में देख लेना पहले कितनी बार थ्रो करना है। कॉइन में भी 2 बार थ्रो किया तो 2 वाला केस, 3 बार थ्रो किया तो 3 वाला केस, एक ही बार थ्रो किया तो ओनली 1 टाइम वाला केस। डाइस में तो 2 ही है, या तो 1 टाइम थ्रो करेंगे या तो 2 टाइम्स थ्रो करेंगे, इससे ज़्यादा थ्रो नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, 6 पावर 3 तो 216, तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो डाइस में यही दो आपको पूछ सकते हैं कि ओनली 1 टाइम थ्रो करेंगे या 2 टाइम थ्रो करेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, डाइस के बारे में मैंने आज समझाया, प्लीज़ इसको भी नोट करो और लर्न करो कि इतने आउटकम्स आपको पता ही होना चाहिए। तो जैसे हमने कॉइन्स का कंप्लीट कर लिया था, डाइस का कंप्लीट कर लिया, अब हम देखते हैं कि जो प्लेइंग कार्ड्स है, जो पत्ते बोलते हो, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स,
ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसको पूरा अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स है 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, 52 कार्ड्स टोटल है। ये जो 52 कार्ड्स हैं ये 4 ग्रुप्स में बटे, 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ठीक है, ये चारों ग्रुप्स को हम सूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट, SUIT, सूट्स भी बोलते हैं। तो 4 सूट्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4 सूट्स। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ सूट। ठीक है, इन ग्रुप्स के नाम है, इन ग्रुप्स के कलर्स है। ठीक है, जैसे हार्ट्स, जिसका सिंबल होता है दिल का, हार्ट। ठीक है, फिर डायमंड्स, ठीक है, जिसका शेप इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर आता है क्लब। ये सब सूट्स के नाम है। क्लब जो है इस तरीके से आपको एक मतलब ट्री जैसा दिखेगा। फिर आता है स्पेड। स्पेड जो है वो आपको इस तरीके से पान जैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है आपके सिंबल्स हैं, नेम्स हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इन जनरल हम 4 ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं सूट्स। 4 सूट्स आते हैं। तो 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। कितने सूट्स में डिवाइड है? 4 सूट्स। कौन से सूट के नाम? हार्ट है, डायमंड है, क्लब है और स्पेड है। और ये जो हार्ट और डायमंड है ये दोनों हमेशा रेड कलर में होंगे। किस कलर में होंगे? रेड कलर में होंगे। आप कार्ड्स देखते हो तो हार्ट्स के जो कार्ड है और जो डायमंड्स के कार्ड्स है वो हमेशा रेड कलर में होते हैं। ठीक है, और जो क्लब है और जो स्पेड है ये दोनों हमेशा आपको ब्लैक कलर में दिखेंगे। किस कलर में दिखेंगे? ब्लैक कलर में दिखेंगे। तो 4 सूट है, 4 सूट में से 2 सूट हार्ट्स और डायमंड्स रेड कलर के और 2 सूट्स क्लब एंड स्पेड ब्लैक कलर के। ठीक है, कितने कौन से कलर के हो गए? ब्लैक कलर के। अब 4 सूट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 52 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो एक एक ग्रुप में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे। कितने कार्ड्स मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स? 13 कार्ड्स मिलेंगे। कितने कार्ड्स मिलेंगे? 13 कार्ड्स। ठीक है, अब एक एक ग्रुप में जो कार्ड्स है वो कार्ड्स सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे हार्ट्स में जो कार्ड्स है एक होता है ACE, नेक्स्ट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आता है जैक, J इज फॉर जैक, Q इज फॉर क्वीन एंड K इज फॉर किंग। तो देखोगे आप 13 है, एक को हम 1 भी बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड्स ये हो गए, और जैक, क्वीन, किंग ये 3, तो कितने हो गए? 13। तो हार्ट्स में 13 कार्ड्स रहेंगे, डायमंड में भी वही 13 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, कार्ड्स वही रहेंगे, उनके ऊपर डिजाइन कौन सा रहेगा? हार्ट का रहेगा, और कलर कौन सा रहेगा? रेड का रहेगा। इसके ऊपर डिजाइन कौन सा रहेगा? डायमंड का रहेगा, और कलर जो है वो रेड का रहेगा। क्लब में भी वही कार्ड्स होंगे, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, इसमें भी कार्ड्स वही है 13, लेकिन इनका डिजाइन होगा क्लब का और इनका कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, इसमें भी वही 13 होंगे, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, तो इसमें जो डिजाइन होगा वो स्पेड का डिजाइन होगा और कलर जो है वो ब्लैक का होगा। तो अब देखो ये आपके जो टोटल 52 कार्ड्स है वो इस तरीके से होते हैं। तो 4 ग्रुप में बटे, चारों ग्रुप में कार्ड्स जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ इनका जो कलर है वो अलग रहेगा और डिजाइन जो है वो अलग रहेगा। तो 4 अलग अलग डिजाइन, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि कितने रेड कार्ड है? एक सूट में 13, 2 सूट रेड के हैं, तो रेड के 26 कार्ड्स हो गए। कितने कार्ड्स हो गए? रेड के 26 कार्ड्स हो गए। ब्लैक के कितने कार्ड्स है? 26 कार्ड्स है। ठीक है, तो पहले तो आपको कलर के ऊपर डिस्टिंग्विश कर लिया, 52 में से 26 रेड के हैं और 26 ब्लैक में। रेड में 2 सूट आते हैं, एक हार्ट का आता है और एक डायमंड का आता है। ब्लैक में 2 सूट है, एक क्लब का है और एक स्पेड का। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली एक और बात यह है कि जो जैक, क्वीन और किंग है ना, इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड्स, या तुम बोल सकते हो कि पिक्चर कार्ड, क्योंकि जब तुम कार्ड देखते हो तो जैक, जे, क्यू, के में आप देखोगे तो उसमें एक आपको ड्राइंग दिखता है। ठीक है, पेंटिंग दिखता है, फेस दिखता है। ठीक है, जे, क्यू, के, इन तीनों में आपको जो है फेस दिखता है, इनको इसमें हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो एक सूट में आपके पास 3 फेस कार्ड है, तो इसमें भी 3 फेस कार्ड है।
जैक क्वीन किंग इसमें भी है, जैक क्वीन किंग इसमें भी है, जैक क्वीन किंग इसमें भी है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं बच्चों, इस पे क्वेश्चन आता है, तो दैट इज 12। 3 इसके हैं, 3 इसके 6, 3 इसके 9, 3 इसके 12। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स आर देयर, कितने रेड कलर के फेस कार्ड है। ठीक है, तो फेस कार्ड ये 3 जो हार्ट के रेड, और ये 3 ये भी रेड कलर के होंगे, तो 6 जो ऐसे हैं वो फेस कार्ड रेड है, और 6 फेस कार्ड जो है वो ब्लैक कलर के हैं। ठीक, इस तरीके से बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कितने 1 2 3 4। अब वो सूट मेंशन नहीं कर रहा है, मतलब चारों में से लेना है, उसने सिर्फ बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक बोल दिया, जैक किसका वो नहीं बोला, तो जैक मतलब चारों का जैक लेंगे, तो चारों का एक जैक है तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब, एक क्लब मतलब क्या, क्लब में से कोई भी उठा सकते हो तुम, तो 13 कार्ड्स है तो 13/52। टोटल हमेशा क्या रहेगा, जब ये कार्ड्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो टोटल क्या रहेगा 52 रहेगा। और एक और चीज नोट करना है, कोई जोकर वोकर नहीं होता है। ठीक है, J इज फॉर जैक, जोकर कोई नहीं होता है, Q इज फॉर क्वीन, K is for king, जैक क्वीन किंग आर नोन एज फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स आर 12। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कार्ड्स में कितने कार्ड्स है, कितने सूट्स है, कौन से कलर के हैं, कितने फेस कार्ड्स है, इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। तो अगर आपको ये अच्छे से मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। तो ये हो गया आपके प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो 3 टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर किया है, दैट इज कॉइन्स, डाइस एंड प्लेइंग कार्ड्स। और क्वेश्चंस जो कैसे करने वो भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, वापस एग्जांपल 1 से लेके सारे चैप्टर के एग्जांपल्स जो है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, कोई भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टडी वेल। थैंक यू, कीप स्टडीइंग, कीप सपोर्टिंग।